अभी आपने कहा था वो दादी नहीं थी, फिर ये क्या था? दादाजी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, जाकर खिड़की से देखो तुम्हारी दादी अभी अंदर है या नहीं। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी खिड़की की तरफ चला गया। पर्दे की हल्की सी दरार से बाहर झांका तो जो रसोई अभी थोड़ी देर पहले रोशनी से भरी थी अब पूरी तरह अंधेरी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने दूसरे कमरे की तरफ देखा, वहाँ भी अंधेरा था। हम दादी से पहले कमरे में आ गए थे और उनके चलने की रफ्तार इतनी तेज नहीं हो सकती थी कि वो हमसे पहले अंदर पहुंच जाएं। लेकिन आंगन में कोई नहीं था, रसोई में कोई नहीं था, दूसरे कमरे में भी कोई नहीं था। दादी जैसे अचानक हवा में गायब हो गई थी। मैं घबराकर बोला, दादाजी दादी कहीं नहीं है। दादाजी ने खुद को संभाला और कुर्सी पर बैठकर गहरी सांस ली। फिर बोले, वो इंसान ही नहीं था। मैं हैरान रह गया और पूछा, इसका क्या मतलब है? अभी तो दादी बिल्कुल ठीक थी। दादाजी ने मेरी तरफ देखा और बोले, मैं जानता हूँ वो तुम्हारी दादी ही थी, लेकिन आज जब वो दावत से वापस आई तब से उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। तुम्हारी दादी शायद आज रात नहीं बचेगी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी जो मुझे बिल्कुल अजनबी लगी। मुझे पता था कि दादाजी और दादी के बीच कभी खास लगाव नहीं रहा। उनकी शादी भी परिवार के दबाव में हुई थी और सुना था कि दादी ने कभी अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश भी की थी।